दोस्तों ये कहानी ऐसे ठरकी मजनू बाप की है जिसने अपने बेटे की बंदी को ही पटा लिया और घमासान मचा दिया और वो इतनी भटाभट करता है तुमने सोची भी ना होगी। तो चलिए देखते हैं जब ये बात इसके बेटे को पता चलेगी तब क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक स्टीफन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक दलाल नेता है और उसकी फैमिली में उसकी चिकनी चमेली लुगाई, एक बेटी और उसका नल्ला लोंडा है। एक दिन ये दल्ला पार्टी में जाता है जहाँ पर इसके लोंडे मार्टिन की बंदी एना मिल जाती है और भाई ये मिलते ही ताड़ाताड़ी शुरू कर देते हैं जैसे अभी लिपटम लिपटाई कर देंगे। अरे यार मुझे तो नहीं मिलती ऐसी लोंडिया। अगले दिन मार्क अपनी बंदी एना को घर में सबसे मिलवाने लाता है। अबे भोसड़ी का क्यों ले आया, तेरा हफ्सी लबाब इसकी बाजी बजा देगा। आगे ये सब खाना खा रहे होते हैं जहाँ एना और स्टीफन ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे ये पहली बार मिले हैं। एना भले ही मार्टिन की बंदी है पर उसे मार्टिन के बाप से भी गंदा वाला प्यार है और तुम इशारों से ही देख सकते हो। अब एना से रहा नहीं जाता और उसे अपने गड्ढे में अड्डे फेंकवाने का मन करता है और वो झटाक से स्टीफन को जाके कॉल लगाती है और कहती है ससुर जी जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे छिपकली से बहुत डर लग रहा है। तो स्टीफन कहता है अरे मेरी बहू मेरे लोंडे को बुला ले। एना कहती है नहीं 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 वो खस्सी है, तुम ही आ जाओ। अब स्टीफन दल्ला अपनी दुम हिलाकर एना के घर पहुंच जाता है। जब वो एना को देखता है तो कहता है ऐसे मत देख हसीना वरना मिंटन से पहले निकाल दूंगा तेरा पसीना। और अब ये सुनकर भटाभट हो ही जाती है और अब यहाँ से इनकी प्यार मोहब्बत चालू हो जाती है। थोड़े दिन बाद स्टीफन का प्रमोशन हो जाता है। इसी खुशी में ये दल्ला अपने घर में पार्टी रखता है जहाँ वो एना को भी बुलाता है। तो स्टीफन की लुगाई बोलती है हाँ बहू तेरी फैमिली में कौन कौन है। एना बोलती है मेरी प्यारी माँ और एक मेरा भाई था जो प्यार मोहब्बत में टैं बोल गया था, लेकिन यहाँ भी इस दल्ले की नज़र अपने बेटे की बंदी पर होती है। ये तो बस उसकी टाई फिस करना चाहता है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और एना अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले स्टीफन का हाल बेहाल हो जाता है और वो तड़प कर मर रहा होता है। और जब उससे नहीं रहा जाता वो एक झटके में एना के घर पहुंच जाता है और एना कहती है कुंडी मत खड़का, सीधा अंदर आजा मेरे राजा, और बजाते यहाँ पे मेरा बाजा। और ये दल्ला एना को देखकर भाई क्या बताऊं ये बावली गांड हो जाता है और पूरी जी जान से भटाभट कर देता है। अब स्टीफन एना से कहता है बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा। तो एना कहती है अबे भोसड़ी का यूं कहना, बन जा तू मेरी बहू, मैं तुझे अपना लौंडा दिला दूंगा। इसके बाद एना स्टीफन को बताती है मेरा भाई टै नहीं बोला था, वो तो बस मेरा दीवाना था और उसे पता चलता है मैं किसी और से प्यार मोहब्बत करती हूँ तो वो रह नहीं पाया और टै बोल गया। अब कुछ दिनों बाद एना और मार्टिन मजे करने पेरिस जाते हैं। वहीं इस दल्ले से रहा नहीं जाता और वो भी पेरिस पहुंच जाता है और ये दल्ला भी उसी होटल में रूम ले लेता है जहाँ इसके लौंडे ने लिया था। और ये बात स्टीफन एना को बताता है और मौके का फायदा उठाकर ये भटाभट करते ही रहते हैं और रुकना तो इनके नसीब में लिखा ही नहीं है। वहां से आने के बाद स्टीफन फिर से एना को मिलने की कहता है अबे भोसड़ी के क्या करके मानोगे। जब ये दोनों मिलते हैं तो स्टीफन कहता है तेरी कसम तेरे से इतनी मोहब्बत हो गई है मेरी जान की, खिला दूं तुझे अपने काले काले आंड और ले लूं मैं तेरी पिलपिली गांड। जहां वो कहता है हम भाग के शादी कर लेते हैं तो एना कहती है अबे बावली गांड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे लौंडे को पता चला तो वो खिला देगा तुझे अपने काले काले आंड और तेरी लुगाई तेरी खड़े खड़े वाट लगा देगी। अब स्टीफन बोलता है अब क्या करे तो एना कहती है मैं तेरे लौंडे से शादी कर लेती हूँ और जब तुझे मौका मिलेगा तो फिर तू मुझे रगड़ दियो, टेंशन क्यों ले रहा है तू, मैं हूं ना तेरे साथ। अब ये बात स्टीफन को भी ठीक लगती है, भाई ऐसा बाप और बंदी भोलेनाथ किसी को ना दे। और स्टीफन अचानक से एना के घर चला जाता है जहाँ स्टीफन पीटर नाम के आदमी को देखता है और उसे देखकर स्टीफन की जल जाती है कि ये भोसड़ी का मादरचोद कौन आ गया। अब पीटर वहां से चला जाता है और एना उससे कहती है यार तू पहले मेरी बात सुन लियो, गुस्सा मत करियो। एक दिन मेरे भाई ने मुझे और पीटर को कार में देख लिया था और पीटर ये वो आशिक है जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था और ये देखने के बाद मेरे भाई का दिल टूट गया और उसने सुसाइड कर ली। लेकिन मेरे भाई के बाद पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसलिए पीटर आज भी मेरा अच्छा दोस्त है। ये बोलकर एना रोने लगती है और स्टीफन भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन स्टीफन की लुगाई का जन्मदिन होता है और इसी का फायदा उठाकर मार्टिन एना को प्रपोज कर देता है और एना भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। लेकिन मार्टिन की माँ को एना बिल्कुल पसंद नहीं थी। रात होते ही स्टीफन एना के रूम में घुस जाता है और ताबड़तोड़ भटाभट करता रहता है। जब वो उसके कमरे से बाहर आ रहा था तो उसकी बेटी उसे देख लेती है। अगले दिन स्टीफन अपनी बेटी से बोलता है बेटा एना तुम्हारी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं रात में एना को कुछ समझाने गया था और ये बात वो भी सच मान जाती है। अगले दिन एना की माँ मार्टिन के घर पर डिनर पर आती है। अब एना की माँ और मार्टिन के माँ के बीच ज्यादा कड़ी बातचीत नहीं होती, जिस वजह से स्टीफन खुद ही एना की माँ को घर डिलीवर करने जाता है जहाँ
एना की मॉम स्टीफन से कहती हैं, बेटे मोए पता हुआ है तेरा चक्कर मेरे बेटे के साथ दबाकर चल रहा है और इसे बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तू यही करता रहा तो मेरी बेटी और तेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब ये बात स्टीफन एना को बताता है और कहता है अब हम नहीं मिलेंगे। अब एना से ब्रेकअप करके उसे अपनी लाइफ बर्बाद सी लगने लगती है, जिसे देखकर उसकी लुगाई बोलती है, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे टेंशन ले रहा है। लेकिन स्टीफन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब स्टीफन खुद को रोक नहीं पाता और वो एना को कॉल मिला देता है, लेकिन फोन मार्टिन उठाता है और उसकी आवाज सुनकर स्टीफन कॉल काट देता है। वहीं खड़ी एना समझ जाती है ये कॉल स्टीफन ने किया था। अगले दिन स्टीफन के पास एक पार्सल आता है जिसे एना ने भेजा था और उस पार्सल में घर की चाबी होती है, मतलब समझ रहे हो ना। और वो तुरंत चाबी लेके उस घर में पहुंच जाता है और फिर तो बस ये भटाभट 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 करते ही रहते हैं। लेकिन तभी मार्टिन उन्हें देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है। स्टीफन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर मार्टिन पीछे होते होते नीचे गिर जाता है और टैं बोल जाता है। ये देखकर स्टीफन मार्टिन के पास जाता है और उसे गले से लगाकर खूब रोता है और ये बात पूरे शहर और मीडिया में फैल जाती है कि स्टीफन का अफेयर अपने लौंडे के बंदी के साथ चल रहा था। और इस बात पर स्टीफन की बीवी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने अपने बेटे और पति दोनों को खो दिया था और वो अब अलग रहने लगे थे। एक दिन स्टीफन एना के पास जाता है पर एना उससे बात नहीं करती। आगे हम देखते हैं इस बात को कई साल बीत जाते हैं और स्टीफन सबसे अलग रहने लगा था, जहाँ पर वो एना की फोटो देखकर बताता है उसने एना और पीटर के बच्चे को एयरपोर्ट पर साथ देखा था। पीटर वही है जो एना का दोस्त था। अब स्टीफन की लाइफ खराब हो गई थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।